हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने साइंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हुए हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ। इनको आप गौर से और ध्यान से सुन लेना। इन बातों को अच्छे अच्छे से अमल कर लेना। तो कुछ बातें मैं यहाँ से शेयर करने जा रहा हूँ जो इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये बातें स्किप कर दी, आप ज़रूर गलती कर बैठोगे एग्जाम में। तो क्या बातें हैं? ये वाले क्वेश्चन है, ये जस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जो पासिंग मार्क्स करना चाहते हैं, यानी जिनको पास होना है, अच्छे से पास होना है। तो अब अगर वो स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। तो मसला ये है कि उन स्टूडेंट्स के लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनको देखना है जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन है, क्या ये सभी क्वेश्चन उनको आते हैं। तो ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स पूरा पेपर करना चाहते हैं उनको भी ये सारे के सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड दो स्टूडेंट्स हु जस्ट ओनली वांट टू कवर द पासिंग मार्क्स, तो उनको ये पूरा का पूरा पेपर करना है। जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए हैं, जो भी मैंने प्रोसीजर बताया, उसको फॉलो करना है अच्छे से और गौर से ध्यान से फॉलो करना है। तो ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, यानी कंफर्म ही क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में, कॉपी पेस्ट ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि इनके पीछे बहुत ज्यादा रिसर्च मैंने की है, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो मैंने जस्ट आपको शॉर्ट वीडियो से अपडेट दिया था कि मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे मैं एक पैटर्न बताऊंगा आपको कि आप कैसे अच्छे से डबल द पासिंग मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि आपके जो पासिंग मार्क्स है दैट आर ओनली 27, बट इस वीडियो में से आपको मैं ऐसी स्ट्रेटजी दिखाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन दूंगा, यू कैन कवर 54 प्लस मार्क्स, यानी डबल पासिंग। जो पासिंग मार्क्स है उसके डबल पासिंग मार्क्स, उसके जो है ज्यादा पासिंग मार्क्स आप कर सकते हो अच्छे से। तो जिन स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा पेपर करना है, उनके लिए ऑलरेडी गेस्ट पेपर्स अपलोडेड है। उनको क्या करना है, उनको जस्ट ये वाली वीडियोस देखने हैं। ये ऑलरेडी हमने किया है गेस्ट पेपर अपलोड, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पूरा का पूरा पेपर पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं। और ये जो आज का वीडियो है, ये भी इनको देखना है, क्योंकि यहाँ से उनको पता करना है क्या ये सभी के सभी क्वेश्चन उनको आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये वो वाली वीडियोस है। और जिन स्टूडेंट्स को खाली पासिंग मार्क्स करने, वो जो अब हम क्वेश्चंस लाने जा रहे हैं, चाहे वो एसएसटी हो, उर्दू हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उनको इनको क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना है। तो अब आपको क्या करना है, जो मतलब आज ये वीडियो देख रहे हैं, बस इन एमसीक्यूज को ध्यान से देख लेना है। ये सारी के सारी एमसीक्यूज कवर कर लेने हैं, यानी जो भी एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, बस इनको अच्छे से देख लेना है। बाकी रेस्ट ऑफ दी ये वीडियो जो है, ये टॉपर्स के लिए है जो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं। बट जो आज का वीडियो है, जिनको पासिंग मार्क्स करने हैं, ये उनके लिए है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी पासिंग मार्क्स है, तो वो सिर्फ है 27। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको कैसे प्रिपेयर करना है और आपको क्या प्रिपेयर करना है। पहले तो मैं आपको फिजिक्स में बताऊंगा। फिजिक्स में आपको पहले लाइट प्रिपेयर करना है, जिसके आपको 8 मार्क्स है। और उसके बाद मैंने यहाँ से अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस लिए हुए, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो ह्यूमन आई हो, सभी के कुछ ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं मैंने। और फिजिक्स में उनको करना है प्रिपेयर इलेक्ट्रिसिटी, यानी लाइट और इलेक्ट्रिसिटी उनको फिजिक्स में प्रिपेयर करना है। ये हो गए आपके 15 मार्क्स। इसके बाद वो ह्यूमन आई प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी नहीं है। अब इनको इसमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखनी है कि कोई कंसेप्ट हो, जस्ट लाइक पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो इसके यहाँ पे है 5 मार्क्स। तो ये यहाँ पे बन जाते हैं 20 मार्क्स किससे, फिजिक्स से। तो फिजिक्स से उनको क्या प्रिपेयर करना है, एक तो लाइट अच्छे से प्रिपेयर करना है, खाली वही क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में बताया है। एंड द इलेक्ट्रिसिटी इसके 7 मार्क्स है, एंड ह्यूमन है जिसके 5 मार्क्स है। तो यहां से आपके फिजिक्स के बन जाते हैं 20 मार्क्स। इसके बाद केमिस्ट्री में उनको जस्ट 2 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। होल केमिस्ट्री में उनको जस्ट 2 ही चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। एक तो कार्बन एंड कंपाउंड्स। कार्बन एंड कंपाउंड्स में 20 सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने इस वीडियो में बताए हुए हैं, बस उनको ही प्रिपेयर करना है। क्योंकि मैं आपको याद ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आपको जस्ट पास करना है, अच्छे से पास होना है। उनके लिए वीडियो अच्छे से, और जो टॉप करना चाहते हैं, जिनको अच्छे मार्क्स लाने हैं, उनको ये देखना है क्या उनको ये सारे क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। ठीक है। इसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उनको प्रिपेयर करना है, जिसके 7 मार्क्स है। यहाँ पे आपके लिए एक चॉइस है, या तो नॉन मेटल्स प्रिपेयर करो, या इसके बगैर आप केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मैंने क्यों लिया हुआ, क्योंकि आपने 8th 9th से पढ़ा हुआ होता है। बट if you want to prepare the chemical reactions and equations,
एक्सेप्ट दिस, यानी इसको आप स्किप कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा या इसके बगैर आपको कौन सा चैप्टर करना है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट केमिस्ट्री से आपको दो ही चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। तो फिजिक्स से आपके आगे 20 मार्क्स, फिजिक्स से आपके आगे 20 मार्क्स, इसके बाद केमिस्ट्री से आपके आगे 15 मार्क्स, दीज आर 35 मार्क्स। इसके बाद बायोलॉजी से आपको क्या प्रिपेयर करना है, एक तो लाइफ प्रोसेस आपको प्रिपेयर करना है, एक तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको प्रिपेयर करना है, एंड साथ साथ थोड़ा सा पूरा नहीं, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट किसका रखना है, रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट रखना है थोड़ा सा। इसका तो ऑलरेडी होता है ये कंसेप्ट, रिप्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट होता है, बट मैं चाहता हूं कि इसको भी आप थोड़ा सा नजर दो, लेकिन ज्यादा जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी कौन कौन सा है, लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हो गए आपके कितने मार्क्स, ये हो गए 14 मार्क्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, फिजिक्स से 20 मार्क्स, यहाँ से केमिस्ट्री से आपके आगे 15 मार्क्स हो गए, 35 मार्क्स। एंड यहाँ से आपके आते हैं, अगर आप खाली ये दो चैप्टर्स प्रिपेयर करते हो जाते हैं आपकी 49 मार्क्स। अगर आप 49 मार्क्स करना चाहते हो, आपके खाली 27 मार्क्स है पासिंग मार्क्स, 49 मैं आपको यही से दे रहा हूं, और उन 49 मार्क्स में से आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही से दे रहा हूं, जो कि बिल्कुल वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन मैं आपकी 6 मार्क्स है, एंड रिप्रोडक्शन के आपके 6 मार्क्स है। अगर आप साथ में रिप्रोडक्शन भी करते हो, ये वाला चैप्टर भी आप करते हो, तो आपको आ जाते हैं 55 मार्क्स। दीज आर मोर देन डबल द पासिंग मार्क्स, ठीक है। आपके पासिंग मार्क्स 27 है, उसके डबल हो गए 54, और यहां से आपको कवर हो जाते हैं 55 मार्क्स। और इन 55 मार्क्स में से भी आपको मैं चॉइस देता हूं कि आप कौन सा चैप्टर यहां से स्किप कर सकते हो। अगर आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्किप भी यहां पे कर सकते हो, आई नो कि 27 पासिंग मार्क्स है, बट मैं चाहता हूं कि अगर आप पास भी हो लेकिन अच्छे से हो, ठीक है, फिर आपकी चॉइस है, आप यहां से अकॉर्डिंग टू यू, अगर आप ओनली 40 मार्क्स कवर करना चाहते हो तो यहां से आप चैप्टर स्किप कर सकते हो। बट मेरी ये मानो कि एक तो जो जो मैंने चैप्टर्स यहां से बताए, यानी फिजिक्स से ये 3 चैप्टर्स, लेकिन ह्यूमन आई आपको मतलब ज्यादा कंसेप्ट डीप नहीं पढ़ना है बस। इसके बाद यहाँ से 2 चैप्टर्स, या तो कार्बन कंपाउंड्स और मेटल एंड नॉन मेटल, या नॉन मेटल के मतलब इसके बगैर आप कौन सा चैप्टर कर सकते हो, दैट इज द केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये 2 चैप्टर्स और इसका आपको जस्ट कंसेप्ट रखना है। यहाँ से आपके बन जाते हैं 50 मार्क्स। इसके बाद फिजिक्स के लाइट से आपको पहले क्या प्रिपेयर करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। और मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, वो ये है कि एग्जाम में कितना लिखना है। और अगर आप कोई भी पेपर उठाओगे, मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर जो कि लास्ट ईयर था, आपको बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जाता है। जो आपका लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यानी उसमें भी टू टू और 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, यानी पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर बी पार्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर सी पार्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी 5 मार्क्स वाला, यानी लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आपको शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको लॉन्ग मार्क्स असल में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, दैट मीन्स आपको डीप कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, जस्ट आपको कंसेप्ट रखना है ऊपर ऊपर से, ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। दैट मीन्स अगर आपको किसी से कहीं कहीं से भी गेस्ट पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हो या खुद से भी प्रिपेयर करते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जस्ट डीप नहीं पढ़ना, ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा बड़े आंसर इसमें लर्न नहीं करना। अगर आप लर्न कर रहे हो ज्यादा, मतलब बड़े बड़े आंसर्स प्रिपेयर नहीं करना अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कहीं से भी, ठीक है, कहीं से भी वीडियोस देख रहे हो, लेकिन ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना, क्योंकि आपको कोई भी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं आता है डायरेक्टली। उसका भी कितना आपको आता है, वहां पे भी आपको 2 शॉर्ट और 1 वेरी शॉर्ट आता है, यानी 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होगा आपका लॉन्ग मार्क्स वाला, उसमें भी आपको कौन सा क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक तो 2 मार्क्स एंड 1 मार्क क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, यानी लॉन्ग मार्क्स में भी आपको शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट पूछे जाते हैं। दैट मीन्स आपको 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। इसके बाद लाइट में आपको क्या प्रिपेयर करना है, लाइट में आपको बताऊंगा। एक तो व्हाट इज मीन्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, जस्ट डेफिनेशन, ज्यादा नहीं पढ़ना है, जस्ट डेफिनेशन। इट्स टाइप्स एंड यूजेस, यानी इसके दो ही टाइप्स है, कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर्स, और इनके यूजेस, बस दो दो यूजेस पढ़ लेना है, ज्यादा यूजेस नहीं याद कर लेना। दो यूजेस काफी, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मोर देन इनफ वो है, दो यूज अगर आप करोगे अच्छे से। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने लाइट को, यानी जो आपकी फिजिक्स है उसको मैंने 1 शॉट में कवर किया है, वहां पे मैंने इन सब क्वेश्चंस को पढ़ाया हुआ है। खाली शायद 1.5 घंटे का वीडियो है, उसमें मैंने 10th की सारी फिजिक्स पढ़ाई है। उसमें मैंने ज्यादातर यही कंसेप्ट जो है एक्सप्लेन किए हुए हैं।
virtual image formation by using converging and diverging lens, most expected question for this year। यानी वर्चुअल इमेज आपको दिखानी है किससे, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस से आपको दिखानी है। ये क्वेश्चन भी मैंने उस वीडियो में दिखाया हुआ है जहां पे मैंने फिजिक्स इन वन शॉट किया है 10th क्लास। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, फिजिक्स इन वन शॉट क्लास 10th बाय एलेक्स मुकीद। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, कन के मिरर को स्किप करना है। रिफ्रैक्शन एंड इट्स लॉज, यानी रिफ्रैक्शन क्या होता है और इसके लॉज क्या है। मिरर फार्मूला एंड डेफिनेशंस, यहाँ पे डेफिनेशंस क्या है देखो। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो जस्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन वीडियो को स्किप करते हैं, क्वेश्चंस पे जाते हैं, एसएस लेते हैं। लेकिन फिर वही अब जब ये यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन, अब वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, अब वही जाके दूसरी बार कमेंट करके आते हैं, सर ये तो गेस्ट पेपर है, इसमें कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, कुछ बातें मैं मुंह से बोल देता हूं यहाँ पे, उनको सुन लिया करो अच्छे से। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी टाइम बचा हुआ है, आपने पूरा साल जो है साइंस को दिया है। अब अगर ये वीडियो 20 या 10 या 15 मिनट का वीडियो है, तो इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, अगर आपने पूरा साल फिजिक्स का या केमिस्ट्री या बायो को दिया है, तो आप पे ये फर्ज बनता है कि इस वीडियो को भी अच्छे से सुनो, मैं क्या यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो मिरर फार्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मिरर फार्मूला को डिराइव नहीं करना है, जस्ट इसको याद रख लेना। इस पे एक ये न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है मिरर फार्मूला पे। अब डेफिनेशन का मतलब क्या है। डेफिनेशन का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल ऑफ द मिरर क्या होता है, या प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, यानी ये डेफिनेशन होती है। ठीक है, या एपर्चर क्या होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाई वी प्रेफर कन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, यानी हम कन्वेक्स मिरर यूज क्यों करते हैं एज रियर व्यू व्हीकल्स। ये भी मैंने उस वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो अगर आपने ये पढ़ा होगा। डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड रियल इमेज। ठीक है, इनकी डिफरेंस क्या होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल। अगर आप वो वीडियो देखोगे फिजिक्स वन शॉट बाय एलेक्स की, वहां पे मैंने पहला ही टॉपिक यही टच किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे, दैट इज ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में आपको क्या प्रिपेयर करना है, डिफाइन पावर ऑफ अकोमोडेशन, व्हाट इज फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट इन द ह्यूमन आई, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया विद करेक्शन। ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, मैंने पहले ही बोला, मतलब जस्ट कंसेप्ट रखना है। 2 to 3 मार्क्स आपके हाईएस्ट मार्क्स है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको डायरेक्टली कोई भी नहीं है। splitting of light through prism, diagram of human eye, rods and cones function, यानी जो हमारी आई में rods and cone cells प्रेजेंट होते हैं उनकी फंक्शन क्या है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट, एंड ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, ये मैंने मतलब काफी अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगर आप वहां पे पढ़ोगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वहां पे मैंने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में ही इसको पढ़ाया हुआ है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार से ही। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से आपको क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको पहली स्टेट ओहम्स लॉ विद डायग्राम, ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है। स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल यहाँ पे आप देख सकते हो, न्यूमेरिकल ऑन ओहम्स लॉ एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब न्यूमेरिकल कहाँ से देखे सर, बस खुद की बुक से ओहम्स लॉ पे एक न्यूमेरिकल करो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से एक न्यूमेरिकल करो। अब अगर आपके पास न्यूमेरिकल नहीं है, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको न्यूमेरिकल दो दूंगा, बस उनको प्रैक्टिस कर लो, उसी के बेस पे आपको एग्जाम में एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, कंफर्म है। रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, इक्वेशन नहीं डिराइव करनी है, जस्ट इसका न्यूमेरिकल आएगा या फिर इसकी रे डायग्राम आएगी, यानी हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कैसे जो है अटैच करते हैं एंड पैरेलल में कैसे अटैच करने हैं, लेकिन डिराइव इस पे नहीं आएगा, यानी कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी क्या होता है, बल्ब को हम कैसे उसको कैसे सिंबल देते हैं, जंक्शन कहीं पे होता है, क्लोज और ओपन स्विच होता है, उसमें हम कैसे जो है उसकी सिंबल क्या होती है। वाई ए सीरीज अरेंजमेंट इन इज नॉट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन सर्किट्स, यानी जो हमारे घर में जो पावर की फिटिंग की जाती है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती है, उनमें सीरीज कम्बिनेशन क्यों नहीं यूज की जाती है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कर लेना। न्यूमेरिकल ऑन पावर एंड एनर्जी कैलकुलेशन, यानी हम कैसे पावर को कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से एक न्यूमेरिकल कंफर्म आता है, एक या दो न्यूमेरिकल्स यहाँ से आते हैं। एक तो ओहम्स लॉ जूल्स लॉ पे एक एक न्यूमेरिकल करो, पावर एंड एनर्जी पे एक एक न्यूमेरिकल करो। अगर आपके पास न्यूमेरिकल नहीं है, मेरे नंबर पे मैसेज करो, मैं आपको न्यूमेरिकल 4 सेंड करूंगा इन 4 टॉपिक्स पे। इसके बाद आपका जो आता है दैट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको क्या प्रिपेयर करना है, पहले ही मैंने बताया, दो ही चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, या तो कार्बनिक कंपाउंड्स, एक जो होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के और में आपका एक और चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, दो में से आप एक कर सकते हो। कार्बनिक कंपाउंड्स नेसेसरी है, मेटल एंड नॉन मेटल और केमिकल रिएक्शंस में, इन दोनों में से आपको और है जो आपको इजी लगता है वो आप प्रिपेयर करो। दोनों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं।
खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करो, यही पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। पहला क्वेश्चन इस साल बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा, कंफर्म है, अभी रिकॉर्ड करके रखो, ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस साल। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड, ज्यादा नहीं, मैंने पहले ही बताया, 2 या 3 मार्क्स के लिए ज्यादा मतलब मोर देन इनफ है। अब कितने वर्ड्स हमें लिखना है सर? 3 मार्क्स के लिए 100 to 120 वर्ड्स, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए 50 to 80 वर्ड्स, ठीक है, ये काफी है। इलेक्ट्रॉन ड्रॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एलोट्रॉपी स्पेशली ग्रेफाइट, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स, एक्सप्लेन वन, कोई भी एक आपको एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप, डिफाइन होमोलॉगस सीरीज, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल पूछा जाएगा। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन यानी जो आपने पढ़ा होगा वाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट, यानी अगर कार्बन टेट्रावैलेंट भी है तो उससे क्या उसकी खास बात है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और है, लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसके बाद कौन सा चैप्टर मैंने बताया, मेटल नॉन मेटल। इसके अलावा आप कौन सा कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन, इन दोनों में से आपको और है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, डिफाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, व्हाई डज एन aqueous solution of an acid conduct electricity, what is the reactivity series of metals arranged in increasing order या ascending order, define, ये terms को अच्छे से कर लेना है, gang, calcination, mineral, corrosion, roasting और एंड एलॉय, इनकी डेफिनेशन आपको जस्ट याद कर लिए, ज्यादा नहीं, मैंने पहले ही बोला लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट आएगा, वेरी शॉर्ट आएगा, बस उतना ही कर लो। मैंने बताया कितनी वर्ड्स की लिमिट है, 50 to 80 या 80 to 120 या 110। कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड, इन दोनों के डिफरेंस आपको कर लेनी है। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग और क्या प्रोसेस होता है, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, उसको अच्छे से कर लेना। राइट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड साल्ट्स, आप जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ोगे वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, राइट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को आपको किसके साथ रिएक्ट करना है, एक तो एसिड्स के साथ और एक तो बेसिस के साथ। इसके बाद बायोलॉजी में भी आपको 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन आपके लिए चॉइस है, आप कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो इसको। तो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डिफाइन न्यूट्रिशन, इस साल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको अच्छे से कर लेना। डिफाइन एक्सक्रीशन विद डायग्राम, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड इन प्लांट्स, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन कन्फर्म है शॉर्ट में से, ठीक है, यानी जाइलम एंड फ्लोएम। एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स या मैन, इसमें एलिमेंट्री कैनाल का कंसेप्ट आपको रखना है अच्छे से। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको अच्छे से कर लेना। डिफाइन फोटोसिंथेसिस, राइट इट्स इक्वेशन आल्सो, यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है और इक्वेशन उसकी क्या होती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस करके जाओ अच्छे से, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको स्किप कर सकते हो। इसके बाद जो मैंने दूसरा चैप्टर बताया था, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में आपको क्या करना है, दैट इज दी define female reproductive system in humans, types of asexual reproduction, how is the sex of child determined in humans, what is the importance of DNA copying in reproduction, how does embryo get nourishment inside mother's body, difference between pollination and fertilization, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन है, इसको करके जाना अच्छे से। इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको भी आप करके जाओगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, how does auxins promote the growth of a tendril around the support, define reflex action and reflex arc, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ी सी जो है टाइपिकल एरर आया है, that is define reflex action and reflex arc, what are phytohormones, explain two, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी करोगे आप, यहाँ पे एक और करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड इट्स फंक्शंस, ह्यूमन ब्रेन यानी ऑल फैक्टरी लोब्स, यानी उसमें जो लोब्स है उनको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है, 4 लोब्स उनको आप अच्छे से कर लेना। एनिमल हार्मोन्स, ठीक है, और इनके ग्लैंड्स, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको अच्छे से कर लेना। डिफाइन वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रॉपिज्म, यानी जो आपके ट्रॉपिज्म होते हैं, मोमेंट्स होते हैं, फोटोट्रॉपिज्म हुआ, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, ज्यादा डीप नहीं, जस्ट डेफिनेशन पढ़नी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज आर ट्रीटेड विद इंसुलिन, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। इसके बाद जो मैंने किसमें बताया था, एक और चैप्टर इसको आपको और है, या तो आप मेटल एंड नॉन मेटल कर लो, ठीक है, सॉरी, या तो आप मेटल नॉन मेटल कर लो, या तो आप ये वाला कर लो। इसमें आपको क्या करना है, डिफाइन केमिकल रिएक्शन क्या होता है एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन,
कोरोजन एंड रेंसिडिटी अभी मैंने ये उसमें भी मैंने जो है इंक्लूड किया हुआ था। रेंसिडिटी एंड प्रिवेंशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको हम बोलते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस, डिफाइन प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इतना आप करके जाओ, अच्छे से आप अच्छे से पास होके जाओ, बस यही कर लो, यही से मैं बोलता हूँ, यही क्वेश्चंस कर लो, अच्छे से डबल द पासिंग मार्क्स करके आओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बोल देना। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।